जो अदानी ग्रुप है उन्होंने इसराइल के साथ 30th फ्लाइट अदानी डिफेंस इसराइल वेपन इंडस्ट्री एंड व्हील्स इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फ्यूचरिस्टिक फायरिंग सिस्टम। भारत ने इसराइल को 20 बम्बार ड्रोन तैयारे दे दिए हैं। गजा वालों की जो नस्लकुशी की जा रही है इसमें भारतीय गोला बारूद इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कोई छोटी खबर नहीं है दोस्तों। भारत जानबूझ के कूद रहा है इस जंग के अंदर, जो कि इसको नहीं कूदना चाहिए। इस वक्त जो जंग है ना, ये हथियार की जंग नहीं है, ये इकोनॉमी की जंग है, ये प्रोग्रेस की जंग है। और उस जंग में इंडिया हमें बीट कर चुका है और इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। अजीत देवल साहब ने दौरा किया है इसराइल का भी मार्च में पिछले महीने, और उसके बाद ही ईरान के साथ मामला हो गया। देखिए, इंडिया जो है वो तो हमेशा से हमारा दुश्मन ही रहा है, हम दुश्मन से भलाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो इसराइल है, इसराइल को ये जो अमेरिकी जंगी साजो सामान है ये हिंदुस्तान के जो हंगामी स्टोर हाउसेज है ना वहां से फराहम किया जा रहा है। और इसराइली फौज को आप ये देखें कि 20 हिंदुस्तानी साख्ता ये जो हरमिस 900 ड्रोन है ये फराहम किए गए हैं, और इन्हीं ड्रोन्स को इस्तेमाल करके इसराइल गजा पर हमले करता है। अगर हम कहें कि हम बार बार न्यूक्लियर स्टेट है, क्या हम न्यूक्लियर वॉर करनी है? देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी न्यूक्लियर वॉर। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। नरेंद्र मोदी ने जो है उसको F-20 दिए। चुप कर बे कुत्ते। यकीन नहीं है ना, साइकिल घुमा चल। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो ड्रोन दिए हैं जो कि उसको नहीं देने चाहिए थे। बात करेंगे कजाकिस्तान के अंदर होने वाले SCO समिट की, जिसको इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने जी अटेंड किया। और पाकिस्तान का अभी तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोई भी नहीं है, लेकिन वहां पर इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह लताड़ा और कहा कि हम तो जी दहशतगर्दों को ना सपोर्ट करेंगे और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने वालों को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, इनके खिलाफ हमें अल ऐलान जंग करना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत पे आरोप हमेशा से पाकिस्तान लगाता रहा है कि भारत जो है वो इजराइल को ड्रोन दे रहा है। एक बार फिर से कुछ समय पहले भी भारत पे ये आरोप लगे थे कि भारत जो है वो ड्रोन जो है वो इजराइल को दिया है, जिससे इजराइल जो है वो गाजा पे हमले कर रहा है। दोस्तों, एक बार फिर से जो है वो कहीं ना कहीं भारत पे जो है आरोप लग रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया और यहाँ तक कि फिजा खान भी जो है वो आरोप लगा रही है कि भारत ने एक बार फिर से इजराइल को ड्रोन दिया है जो कि गाजा पे हमला कर रहा है। दोस्तों, अगर भारत और इजराइल की बात करें तो भारत और इजराइल के रिलेशंस जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और आपने रिलेशन का परिचय भी हमेशा से ही देखा होगा कि कैसे भारत और इजराइल के रिलेशन हैं। और अगर भारत ने ड्रोन दिया भी है तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान आरोप लगा रहा है, पाकिस्तान को हमेशा क्यों फटती है भारत का नाम सुन के? क्योंकि भारत और इजराइल के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं तो पाकिस्तान को इस बात का डर है कि अगर जिस तरीके से इजराइल जो है वो लगातार जो गाजा में मार रहा है, क्या भारत भी इस तरीके कुछ कर सकता है? और ये दोनों मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का आरोप तो ये भी है कि भारत, इजराइल और अमेरिका तीनों मिले हुए हैं इस जंग में। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। खबर ये आ रही है कि इसराइल की मदद फिलहाल इंडिया कर रहा है, भारत कर रहा है, दो तरह से कर रहा है। इंडियंस इसराइल को अपना भाई समझते हैं क्योंकि उसके पीछे कई ऐसे रीजन है जिसका आपको पता है। खैर नाज़रीन, हुआ यह है कि अब इंडिया बाकायदा तौर पर इसराइल को ड्रोन्स फराहम कर रहा है। इजराइल को जो मात पड़ी है ना वो ईरान के कामाकाजी ड्रोन से पड़ी है। कामाकाजी ड्रोन जो ईरान का है वो बहुत स्ट्रांग है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। हिजबुल्लाह ने भी वही ड्रोन इस्तेमाल किया और इसकी इसराइल की फेंटी लगाई है। अब हो ये रहा है कि इनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, इंडिया के पास वो एक अच्छी ड्रोन टेक्नोलॉजी है। तो अब खबर ये आई है कि इस वक्त जो रफा बॉर्डर पर हमला किया गया है उसमें जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, इनफैक्ट जो गजा में हो रहे हैं ड्रोन इस्तेमाल, वो मेड इन इंडिया किलर ड्रोन्स हैं। वो उनका बाकायदा नाम ही किलर ड्रोन्स है जो कि मेड इन इंडिया है। अब हुआ ये है कि इसके साथ साथ जो है द सेल ऑफ मोर देन 20 हर्मिस 900 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAVs delivered to Adani Albit Advanced Systems India Limited to Israel was the first reported on February 2 by Neelam Matthews for the defense related website Shepherd Media। यानी इन्होंने 2 फरवरी से बाकायदा तौर पे इसराइल को सेल का काम, इसराइल को हथियार पहुंचाने का काम इंडिया ने शुरू कर रखा है। इस वक्त भारत पहुंच चुका है अपने F-20 हथियारों के साथ, जो कि उसको नहीं पहुंचना चाहिए था। लेकिन मैं जरा आपको यहाँ ये भी याद करवाना चाहूँगी कि जब हमास के मुजाहिदीन ने इसराइल को निशाना बनाया तो नरेंद्र मोदी ने खुद इसराइली वज़ीर आज़म उसे टेलीफोन किया था, उसे फ़ोन किया और अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मैं कहती हूँ कि दुनिया को मोदी के इस संगीन जुर्म का अब नोटिस ले लेना चाहिए, अब नहीं तो कब। मैं कहती हूँ अब ये वक्त लगाम डाली जाए, वरना कोई भी महफूज नहीं होगा। जहाँ तक बात है इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट की, क्योंकि मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, उसका देखें, उसके बेसिकली चीज़ ये है
कि चुप करके बैठे हुए थे। अभी आज से कोई 6 महीने पहले, 8 महीने पहले हमास ने, मैं पंजाबी में कहूँगा, पंगा क्यों लिया। अब मैं जाके वो 6 बंदों से लड़ पड़ूँ, मुझे मारी पड़नी है ना, तो मैं पंगा क्यों ले रहा हूँ। वो पहले मुझे मारेंगे, उसके बाद मेरे बच्चों को मारेंगे, तो मेरी अक्लमंदी यही है, मैं उनसे लड़ूँ ही ना। तो अगर हमास ने लड़ाई की है तो भुगतना तो पड़ेगा, पहले क्यों लड़ाई की। अब इसराइल जब आप वहाँ पे आए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तकरीबन बाद, तो उस वक्त क्या किया था फ़लस्तीनियों ने, वो यही किया था फ़लस्तीनियों ने, अपने घर बार दुगने दामों पे बेचे। पूरी दुनिया ने उनको समझाया ना करो ऐसे, या आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करेंगे। उन्होंने कहा नहीं। आप देखें अमेरिका चले जाएं, मैं अमेरिका रहा हूँ 3 साल, वहाँ पे आपको इतने लेबनीज फ़लस्तीनी इतने नज़र आएंगे। इन्होंने क्या किया, अब मेरे आके कोई मार्केट में आ जाता है, वो मुझे मेरी 1 करोड़ की साल या 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मुझे को 30 करोड़ देता, मैं तो बेच के चला जाऊँगा। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। हम एट द एंड में आपको ये कहना चाहूँगा, हम इंडिया से हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। जो हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं मिडल ईस्ट में, मैंने अगले दिन आपको एक वाकया बताया था। मैं जानता हूँ उन लोगों को कि सऊदी अरब के अंदर कुछ पाकिस्तानी वहाँ वर्कर से काम करने गए हुए थे, और उनको कुछ लड़कियों ने कहा, 1 या 2 किसी मार्केट में लड़कियाँ खड़ी थी, उन्होंने कहा कि ये एक इजराइल का झंडा है, इस पर टांग मार दो या जूता मार दो या कुछ इस तरह करो, किक कर दो। तो उन्होंने किया, वो वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल हो गई। पता चला कि सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे जो सऊदीज़ हैं, नॉट पीपल ऑफ अदर नेशनैलिटी, जो सऊदीज़ हैं, उनको भी इन हरकतों की वजह से पकड़ा गया, लेकिन पाकिस्तानियों को भी पकड़ा। देखें, इंडिया के लिए नंबर 1 कौन है? इंडिया के लोग। जिधर इंडिया को फ़ायदा होगा इंडिया तो करेगा। अब आप बताएं, जुल्म अगर आप कहें इंडिया मजहबी ये नहीं करता, इंडिया बड़ा हिंदुओं से बड़ी मुतासिब कौम को है ही नहीं है। जितना वो मुसलमानों को वहाँ पे मारते हैं, जो वो कश्मीर में वहाँ पे कर रहे हैं, जो गैर हिंदू के साथ अगेंस्ट वो कर रहे हैं, जो सिखों के साथ उन्होंने किया है, तो वो तो हिंदू कौम तो इट्स लाइक सही कायद-ए-आज़म ने उनके बारे में कहा था कि इनके साथ रहना मुश्किल नहीं है। वो तो मुग़ल थे या दूसरे जो मुस्लिम एम्पायर थी, उन्होंने डंडे के जोर पे इनको रखा हुआ था। सो इंडिया से वी शुड नॉट एक्सपेक्ट। इंडिया को आपको पता है यही पाकिस्तान है, यही पाकिस्तान जो 1947 में, जिसको आप कह रहे हैं कि हिंदू जो है बड़ी जालिम कौम है, हमने अलग होने का फैसला कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल ठीक किया था। आपको पता है मैं डेली हज़ारों लोगों से बात करती हूँ, उनके इंटरव्यूज़ करती हूँ, और वो कहते हैं कि तकसीम हिंद का फैसला ही गलत था। अगर तकसीम हिंद ना होता तो आज हम इंडिया के साथ रह रहे होते, तो हमारे हालात बहुत अच्छे होते। पाकिस्तान और इंडिया मिलकर डेवलप कंट्री बन रहे होते, हम भी सुपर पावर होते और हमारे मुल्क में ये हालात ना होते। एजुकेशन का मेयार देखें, तालीम के साथ साथ आप सेहत को देख लें, IT के निज़ाम को देख लें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लें। अब जो नई सरकार आई है नून लीग की, आप वही देख लें, वो किस तरह इंडिया के तरले डाल रही है कि इंडिया के साथ ट्रेड खुल जाए। बड़ा गलत फैसला था कि इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दी, कि एक बार फिर से दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो तजारती ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। इंडिया हमें मुँह नहीं लगा रहा। इंडिया ने साफ इनकार कर दिया कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा और आज़ाद कश्मीर के बारे में सोचना नहीं छोड़ेगा, हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी नहीं करेंगे। मेरी ख्वाहिश ये थी कि ब्रिटिश यहीं पे रहते, थोड़ी सी। आप देखें, जहाँ भी ब्रिटिश रहे हैं ना, वो सारी कौमें देख लें वो कहाँ पहुँच गई हैं। ऑस्ट्रेलिया देख लें, साउथ अफ्रीका, पूरे अफ्रीका में सारा अफ्रीका आज़ाद हो गया, बड़ी आज़ादी मनाई। सिर्फ साउथ अफ्रीका आज़ाद नहीं हुआ, और कहाँ साउथ अफ्रीका है और कहाँ बाकी दूसरी नेशंस हैं। आपको पता है, सिंगापुर से जब ब्रिटिश जाने लगे थे, आप हिस्ट्री में पढ़ना, तो उन्होंने ब्रिटिश को कहा था प्लीज़ अभी ना जाओ। उन्होंने वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश वीक हो गए थे, वो रह ही नहीं सकते थे, उनके पास अफोर्ड ही नहीं करते थे इतनी बड़ी आर्मी रखना। सिंगापुर ने ब्रिटिश आर्मी को कहा हम आपको भी तनख्वाहें देंगे, डबल तनख्वाहें देंगे, हम इंग्लैंड को भी पैसे देंगे, प्लीज़ ब्रिटिश को यहाँ से जाने ना दें। अगर अंग्रेज़ यहाँ पे 150 साल या 100 साल रह जाता तो हमारे पास भी ब्रिटिश नेशनैलिटी होती, हम भी इंग्लैंड का एक हिस्सा होते। लेकिन अगर उसको देखा जाए तो वो भी एक नेगेटिव बात है। क्यों? आपको पता है, जब अंग्रेज़ जब यहाँ पे आया था इंडिया में, तो इंडिया और पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आता था। जितना अंग्रेज़ ने तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो तो रोना मचाई हुई है कि भारत जो है वो इजराइल को हथियार भेज रहा है, भारत जो है वो मुस्लिम देशों के खिलाफ हो चुका है, ये है वो है। पाकिस्तान कितना भी कुछ कह ले, लेकिन भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत को जहाँ पे भी जो अच्छा लगता है भारत करता है। जब सुपर पावर अमेरिका जैसा देश जो है वो भारत को नहीं रोक पाए, तो पाकिस्तान जैसा देश जो कि 1-1 रुपये के लिए भीख मांग रहा है पूरी दुनिया से, घुटने टेक रहा है, वो हमें कैसे खाएगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या लगा रहता है कि वो चाहते हैं कि हम जो कहें वही भारत करे, लेकिन ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं। दोस्तों, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि भारत जो है वो ड्रोन भेज रहा है,
पाकिस्तानियों ने ये आरोप नहीं लगाया कि भारत ने जो है वो बहुत ज़्यादा एड, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ, बहुत ज़्यादा खाने के लिए खाना भी जो है वो गाज़ा के लोग ले भेजा है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को इस बात को छुपाना है और प्रोपेगेंडा करना है, तो वो इस बात को ना बताकर झूठा मूठा का जो न्यूज़ है, जो कि अभी तक हमारे यहाँ पे भी किसी ने मतलब सरकारी तौर पे जो है वो उसको प्रूव नहीं किया है, उस न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा फैलाने की ये लोग कोशिश करते हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।